एंड यस बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल। फॉर्मूला और एमएस एक्सेल के फंक्शंस देखेंगे। मैंने एमएस एक्सेल में लास्ट क्लास में आपको शीट क्रिएट करवाई थी बेटा, शीट बनाई थी आपने। आज हम उसे देखेंगे। यस, अ वर्कशीट इज़ एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स वर्किंग विद नंबर्स ईजी। ये जो स्प्रेडशीट या वर्कशीट है, ये क्या है बेटा, नंबर्स पर वर्किंग करने का इजी मेथड है। इट इज़ लाइक अ लार्ज कैलकुलेटर, और एक कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है। एम एस एक्सेल हैज़ मैनी इनबिल्ट फंक्शंस टू हेल्प अस इन द कैलकुलेशन। और स्प्रेडशीट एम एस एक्सेल है, इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी किसके लिए हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन के लिए। दिस कैलकुलेशन कैन बी सिंपल एडिशन और मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। जो ये कैलकुलेशन कौन कौन सी सॉल्व करता है, किस में हेल्प करता है बेटा, सिंपल एडिशंस एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर्मूलाज इन एम एस एक्सेल। अब देखिए फॉर्मूलाज देखेंगे एम एस एक्सेल में। फॉर्मूलाज आर इक्वेशन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एम एस एक्सेल। व्हेन यू एंटर अ फॉर्मूला इज मस्ट बीइंग विद एन इक्वल साइन। देखिए जब भी हम कोई फार्मूला उसमें राइट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या राइट करना होता है, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के बिना कोई भी फार्मूला वहाँ अप्लाई नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ फार्मूलाज। अ फार्मूला कंटेंट्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फार्मूलाज वन और उससे ज़्यादा कंटेंट्स को एलिमेंट्स को कंटेन करता है बेटा। कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लाइक 4, 38, 90 एक्सेट्रा, और स्ट्रिंग वैल्यूज़ लाइक बुक्स, नेम्स एक्सेट्रा। देखिए नंबर्स की वैल्यूज़ कौन सी होती है, जो डिजिट्स में होती है, और स्ट्रिंग वैल्यूज़ क्या होती है, जो कोई नेम होता है या फिर नेम या फिर किसी बुक का नेम, ऐसे हम कोई नेम राइट करते हैं अल्फ़ाबेट्स में, वो होता है स्ट्रिंग। सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंस क्या होता है बेटा, जो हमारी रो और कॉलम्स होती है ना, इनका एड्रेस होता है। देखिए ए कॉलम, बी, सी, डी, इस तरीके से कॉलम होते हैं और नंबर होते हैं रो का 1, 2, 3। तो देखिए अब इस बी वाले कॉलम का एड्रेस क्या होगा, B1, यानी क्या है, ये बी कॉलम है और उसका वन रो में सेकंड सेल है, यानी इसका एड्रेस B1, इसका C1। अगर हम इस वाली रो का एड्रेस देखेंगे तो C2, यानी सी तो कॉलम है और 2 रो है। यस, ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वर्क आते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, परसेंटेज, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर हमें किसी टू सेल्स के जो उसमें नंबर्स हैं उनको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे इस नंबर में 3 है और इसमें 4 है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस वाले कॉलम में राइट करना होगा क्योंकि हमें एडिशन कहाँ लेना है, डी वाले कॉलम में लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर राइट करेंगे सम। ओके, सम किसके लिए, एडिशन के लिए, फिर ब्रैकेट। देखिए कौन से कॉलम का है, B2, और कौन सा कॉलम है बेटा, इसमें दूसरा कॉलम है C2। इसको टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे तो इन दोनों कॉलम सेल्स का क्या हो जाएगा, एडिशन, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज राइट करते हैं, काउंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉर्मूला गिवन बिलो। देखिए इफ़ A1 लेस देन इक्वल्स टू 193, यस या नो। अगर A1 ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू है 193 से, तो क्या आंसर आएगा, यस। और अगर नहीं है तो नो। ओके, ये क्या है, फंक्शन है, ये सेल रेफरेंस है। ये क्या है बेटा, अपने पास फंक्शन है और ये सेल रेफरेंस है। यस, हेयर इफ इज द फंक्शन यूज, A1 इज द सेल रेफरेंस एंड लेस देन इक्वल टू इज द ऑपरेटर, 193 यस एंड नो आर द constant. Creating a basic formula. Basic formula are the ones that have only one operator in the formula. Let us understand this by calculating the sum of the numbers in C3, C4 and C6 and then display the result in C11. Follows the steps given below. First, select cell 11 वेयर द रिजल्ट हैज़ टू बी डिस्प्ले, यानी जो जहाँ भी रो में हमें जिस भी सेल में हमें क्या करना है, रिजल्ट शो करना है, वहाँ पर हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। टाइप इक्वल टू साइन
Step 2. Now click on the cell C3. Notice that the address will appear in the cell C11. Enter plus sign after it. Step 3. Repeat the above step till C9, or you can also type equal to C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7 C8 C9 and C11. नाउ प्रेस एंटर। ये सब टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यस, द वैल्यू द प्रेस एंटर द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम C3 to C9 will be displayed in the cell 11. Do you know formulas in MS Excel are not case sensitive, which means that C7 is same as C7. क्रिएटिंग अ कंपाउंड फार्मूलाज। अब देखिए कंपाउंड फार्मूलाज कैसे क्रिएट करते हैं। कंपाउंड फार्मूलाज आर द वंस विच कंटेन मोर देन वन ऑपरेटर फ्रॉम डूइंग द कैलकुलेशन। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फार्मूलाज P ये किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का। R मल्टीप्लाई T ये फॉर्मूला होता है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपॉन 100। यस, स्टेप फर्स्ट। अब देखिए कैसे करेंगे हम, टाइप द डाटा एज शो इन द फिगर। देखिए इस तरीके से हम डाटा टाइप करेंगे। क्लिक ऑन सेल B6 एंड देन द टाइप इक्वल टू, और B6 में क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन सेल B2। नोटिस दैट द सेल एड्रेस B2 विल अपेयर इन द सेल B6, और सेल B2 का जो एड्रेस है वो कहाँ पर चला जाएगा, सेल B6 में चला जाएगा। टाइप मल्टीप्लाई एंड क्लिक इन सेल B3। ये कीबोर्ड पे सिंबल्स होते हैं बेटा, ये हम उस कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करेंगे। टाइप मल्टीप्लाई इन B6 एंड देन द क्लिक इन B4। नाउ टाइप स्लैश एंड 100 in the cell B6, press enter the cell B6 will show the result of simple interest। ये सारा हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे और उस सेल में करेंगे जहाँ हमें क्या लेना है, सिंपल इंटरेस्ट लेना है। ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल फॉर्मूला अपेयर्स ऑन द फॉर्मूला बार, और जो भी आप टाइप करते रहेंगे देखिए इस तरीके से फॉर्मूला बार में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा हमें। ओके बेटा, नेक्स्ट। Yes, text formula. Addition operation can also be performed on character and string data type. Other operations such as subtraction, multiplication, division, etc. cannot be performed on these data types. एम्परसेंड सिंबल्स, ये एम्परसेंड सिंबल है, ओके, इसे एम्परसेंड बोलते हैं। इज़ यूज फॉर एडिशन, ये किसके लिए यूज होता है, एडिशन के लिए। जॉइन टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टुगेदर इज नाउ एज कॉन्केटेशंस। स्टेप फर्स्ट, टाइप टू स्ट्रिंग वैल्यूज इन सेल A1 and B1, से गुड इन A1 and मॉर्निंग इन B1। टाइप द फॉर्मूला गुड एंड मॉर्निंग इन सेल C1 एंड प्रेस एंटर। और ये गुड मॉर्निंग वाला फॉर्मूला सेल C1 में हम क्या कर देंगे, सेल C1 में टाइप करके इसको एंटर कर देंगे और इससे क्या आ जाएगा, सेल C1 में गुड मॉर्निंग डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेप 3 में है बेटा, ऑब्जर्व दैट गुड मॉर्निंग इज डिस्प्ले इन C1। नेक्स्ट, यूजिंग रेंज इन फॉर्मूलाज। मल्टीपल सेल कैन बी असाइंड टू अ फॉर्मूला बाय क्रिएटिंग अ रेंज और रेफरेंस। It can save a lot of time and effort. If you want to find the sum of columns and row, it is most convenient to use a range. Step first, enter the data as shown in figure. Select the cell 11 and then type equal to sum C3 सेमीकोलन C9। देखिए बेटा ये चैप्टर पूरा हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो मैं आपको रीडिंग करवाऊँगी और आप इसकी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करना घर पर। प्रेस एंटर, ऑब्जर्व दैट द सम वैल्यूज अपेयर इन द सेल 11। और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला राइट किया हमने और एंटर प्रेस करा, हमारे क्या आ जाएगी, जो भी हमने इसका सम लेना है वो इस सेल 11 में आ जाएगा। ये देखिए ये सेल है, सेल होता है ये जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो पार्ट क्या होता है, सेल, इसे बोलते हैं सेल।
Cell reference and its type. Cell reference is the cell address present in the formula. For example, A4 here denoted the column name and name 4 denoted the row number. There are 3 kinds of cell reference. अब देखिए cell reference 3 टाइप्स का होता है. एक होता है relative cell reference, एक होता है absolute cell reference और एक होता है mixed reference. तो अब हम देखेंगे relative reference. Reference to a cell or range are mostly based on the position relative to the cell when the formula is copied or moved to other cell. The reference cell gets modified automatically. Follow the step given below. देखिए अब कैसे करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये. उसके लिए स्टेप्स वो फॉलो करेंगे. क्लिक ऑन द सेल C11 वेयर द फॉर्मूला सम इक्वल टू सम C3 एंड C11 इज रिटन. क्लिक ऑन द कॉपी बटन. Step 2. Click on the cell D11. Click on paste button. Observe that the D11 has the cell reference from D3 to D9 instead of C3 to C9. Absolute reference. Yes, absolute reference is used when the cell address does not have to be changed on copying the formulas to another cell. For making absolute reference of a formula, add $sign before the column or row number. For example, देखिए ये इस तरीके से हम इसके रो और कॉलम्स के नंबर्स को राइट करेंगे. यस, ये होता है अपने पास डॉलर का साइन होता है वैसे तो ये. यस, स्टेप फर्स्ट. टाइप 12% इन सेल E1. अब सेल E1 कहाँ है यहाँ पर, ये इसमें 12% राइट करा. क्लिक ऑन सेल E3. टाइप C3. प्रेस एंटर. द फर्स्ट सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज आ रिलेटिव एड्रेस एंड द सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एड्रेस. देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट वाला रिलेटिव एड्रेस है और सेकंड इज एब्सोल्यूट एड्रेस. जो इस सिंबल के साथ लगेगा वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट एड्रेस होगा बेटा. द इंसेंटिव वैल्यूज अपेयर इन द सेल E3. और E3 में क्या हो जाएगी, वैल्यूज अपेयर हो जाएगी. नाउ कॉपी द फॉर्मूला व्हेन द पॉइंटर गेट चेंज टू अ कॉपी पॉइंटर प्लस सिंबल. ड्रैग दिस फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स. Yes, mixed reference. Mixed reference is the combination of the relative and absolute reference. In this, either the row or column has to be fixed. For example, $B1 plus $2. Consider the example of calculating the actual monthly expenses. Step first. टाइप 40 इन सेल E2. हम सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, 40 टाइप करेंगे सेल E2 में. ओके, E2 ये रहा देखो. एंड क्लिक ऑन सेल F3 और F3 में क्लिक कर देंगे. टाइप इक्वल्स टू $D3 माइनस $2. प्रेस एंटर. कॉपी द फॉर्मूला टू द रेस्ट ऑफ द सेल टू कंप्यूट द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ द अदर सेल. यस बेटा, ये हमारा आज हम यहाँ तक रीड करेंगे. हमने सेल रेफरेंस एंड इट्स टाइप देख लिया है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम. थैंक यू.